हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल इंडक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं। चलिए इसको स्टेप 1 से इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हम और दो स्टेप करेंगे। स्टेप 2 में हम इसको एज्यूम करेंगे और स्टेप 3 में इसको प्रूव करेंगे। जैसे कि मैंने सारे जो क्वेश्चन है इसी तरह से हमने इसको प्रूव किया है और इसको भी उसी स्टेप की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टेप 1 में इसको वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पहला ये है 1 × 2। तो 1 × 2 इसका जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लेना, ये कोई भी 1.2 ऐसे मत इसको सोच लेना। ये 1 × 2 है, यहाँ पे 3 × 4 है, 5 × 6 है। इसी तरह से ये मल्टीप्लायर है 2 × 1 2 × n -1 और यहाँ पे 2 × n। ठीक है, इसी तरह से इस सारी की सारी जो पॉइंट्स है वो मल्टीपल है। अगर हम इसको इसकी जगह 1 लें तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसकी जगह यहाँ पे इसकी जगह मैं 1 लेता हूँ। देखिए 2n -1 और यहाँ पे 2n। जब हम इसकी जगह n की जगह 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 -1 2 × 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 -1, फिर ये आ जाएगा 2। तो 2 -1 1, ये आ जाएगा 2। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे 1.2 का मतलब ये है कि हम अगर यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं n की वैल्यू 1 से, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जो सीरीज़ का जो फॉर्मूला है टोटल वो ये है 1/3 n n+1 4n -1 और ये n > 1 है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और हमारे जो n की जो वैल्यू है वो 1 से ही स्टार्ट होती है और इसको हमें प्रूव करनी है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो 3 मेन स्टेप से प्रूव करती है। और पहली जो स्टेप है उसमें हम वेरीफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में इसको हम एज्यूम करते हैं और जो लास्ट वाली स्टेप है उसको हम प्रूव करते हैं। लास्ट वाली जो प्रूफ है इसको हम ये शो करते हैं कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा। 1 के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं क्योंकि हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये 1 के लिए सही है या नहीं है, क्या ये ट्रू है। जी हाँ, अगर ये ट्रू है तो चलिए k के लिए इसको एज्यूम करते हैं और अगर ये k के लिए है तो ये k+1 के लिए भी होगा। तो इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टेप 1 में हम स्टेप 1 में जैसे कि आपको पता है हम इसका पहला नंबर लेते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये 1 से ही स्टार्ट होती है और हमें पता है कि 1 × 2 की जो वैल्यू है वो 2 है। तो ये है LHS। तो LHS की हम इस नंबर को ही यूज़ करेंगे और RHS में हम इस वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें, अगर हमें ये मिलता है, इसकी वैल्यू अगर 2 मिलता है तो हम इसको सही मानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए n की वैल्यू हम 1 लेते हैं और n की वैल्यू 1 पुट करके हमें ये वैल्यू 2 मिलना है। ठीक है, अगर इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये जो सीरीज है वो सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। यह आ गया 1/3, फिर 1 1 + 1 4 × 1 -1। इसको सॉल्व करते हैं 1/3 और ये आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 -1। इसको हम सॉल्व करते हैं 1/3, यह आ जाएगा 2 × 1 दैट इज़ 2 और ये आ जाएगा 4 -1 दैट इज़ 3। तो ये कितना आ गया 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6 / 3, यह आ गया 2 और यहाँ पे ये आ गया RHS में। तो हमने LHS में हमें ये मिला था, इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी LHS में
और इसकी जो वैल्यू है वो RHS में जब हम n की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे हमें वही वैल्यू मिला 2। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया है और हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है ये P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के लिए ट्रू है। चलिए स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप 2 में हम आज़ूम करते हैं। आज़ूम क्या करते हैं, आज़ूम के लिए हम n की जो वैल्यू है वो k आज़ूम करते हैं। हम आज़ूम करते हैं कि ये जो सीरीज है ये k के लिए सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, चलिए, और जब हम n की वैल्यू k लेंगे तो आपको कुछ नहीं करनी है, बस k जो है वो सारे के सारे n को रिप्लेस कर लेगा और आपको वैसे इक्वेशन रखनी है, बस n की जगह आपको k लिखना है। चलिए मैं इसको लिख के आपको बताता हूँ। 1.2 प्लस 3.4 प्लस 5.6 प्लस, और ये आपके आ गया 2। n की जगह हम k लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमने ये लिख लिया 2k-1। फिर यहाँ पे 2n की जगह हमें क्या लिखनी है यहाँ पे 2k। ठीक है, फिर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे k लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया k, फिर k+1 4k-1। और यहाँ पे कुछ नहीं करनी है क्योंकि हमने इस स्टेप में एज्यूम करना है और ये k इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। हमने यहाँ पे pk इसलिए लिखा क्योंकि हमने n की जगह k यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए स्टेप 3 में इसको प्रूव करते हैं और प्रूव करने के लिए हमें n की जो वैल्यू है वो k+1 है। n इज इक्वल्स टू k+1, n इज इक्वल्स टू k+1। जब हम n की वैल्यू k+1 लिखेंगे तो हमारी जो सीरीज है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.2 प्लस 3.4 प्लस 5.6 प्लस, और ये आपकी आ गया प्लस, फिर हम लिख लेते हैं 2k-1 2k, तो ये आ गया k के लिए जो हमारे पास ये है, ये आ गया k। फिर हम k+1 लेना है, तो क्या आ जाएगा जब हम k+1 लेंगे तो ये k की जगह फिर हम k+1 लिखेंगे और ये इसको यहाँ पे ऐड करेंगे 2k+1 -1, और यहाँ पे आ गया 2k+1, k की जगह k+1, क्योंकि हमने n इज इक्वल्स टू k+1 लिया है। तो k+1 से पहले k आ जाएगा, k तक सीरीज हमने यहाँ पे लिख लिया और फिर यहाँ पे k+1 को ही ऐड किया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मैंने क्या किया। यहाँ पे k तक ये सीरीज लिखा, फिर यहाँ पे k+1 यहाँ पे लिख लिया, बस k से ज़्यादा k+1। स्टेप 3 में हमेशा हर एक मैथमेटिकल इंडक्शन में ऐसा ही होता है, k+1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो इस वाली सीरीज जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 1/3 k+1 4k-1, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 k+1 4k-1। ठीक है, और हम इसको लिखने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करनी है। ये आ जाएगा 2k प्लस 2 × 1 दैट इज 2 माइनस 1, यह आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 आ गया। चलिए इसको लिख लेते हैं 1/3 k+1 4k-1
और ये कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 ये आ जाएगा, फिर 2k प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे ये लाइन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा k प्लस 1 और k माइनस 1, फिर प्लस 2k प्लस 1। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1। तो ओवरऑल ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है प्लस के इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली सीरीज में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और ये वाली जो सीरीज है यहाँ पे भी k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो हम टोटल k प्लस 1 बाहर ले आते हैं, तो ये आपकी आ जाएगा k प्लस 1 1/3। तो जब हमने यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया, तो इसकी जो यहाँ पे जो पार्ट बचा वो क्या आया, k आया, फिर 4k माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, और ये वाले पार्ट में ऑलरेडी हमने एक k प्लस 1 को कॉमन ले चुके हूँ, तो यहाँ पे जो पार्ट हमने बचा वो आया 2k प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इसको ये वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से इसको हमने पहले सॉल्व करनी है, तो एक ये इसकी जो डिवाइड है ये 1 है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं k प्लस 1। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो क्या आ गया, इसको देखते हैं पहले, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस k, फिर यहाँ से जब 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 इंटू 3 12, तो ये आ गया 12k प्लस, फिर जब k 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया यहाँ पे, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं k प्लस 1। तो ये वाली पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा 11k प्लस 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, तो ये इसकी डिवाइड में ये 3 आएगा, फिर हम 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इसका एलसीएम था इन दोनों का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ से 3 जब कॉमन ले आया मैं k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी बचा ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6, तो इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस 1/3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3k प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा k प्लस 1, फिर यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 4k, और अंदर आ जाएगा k प्लस 2, फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा k प्लस 2। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा k प्लस 1/3, और ये आ जाएगा k प्लस 2 4k प्लस 3, फिर
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 k+1 k+2 4k+3। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, तो ये इसका आंसर है। हम इसको लिख लेते हैं pk+1 is true for n is equals to k+1, hence pn is true। हाँ, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू आया ये इसका आंसर है। मैंने इसलिए बताया, चलो अगर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसको अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे n की जगह आप अगर k+1 पुट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ये वाली आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जामिन भी करते हैं, थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो भी था क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1/3 और n+1 ये था, और यहाँ पे कितना था 4n-1, यही तो था हमारे पास। हम इसको k+1 से लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 फिर k+1 और यहाँ पे, तो यहाँ पे k+1 है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं k+1 n की जगह फिर 1, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4 n की जगह k+1 फिर -1। मैंने n की जगह k+1 लिख लिया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/3 आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे k+2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं 4k+4 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, और ये आ गया 1/3 k+1 k+2 फिर 4k+3। हमने जब इसको यहाँ k+1 पुट किया तो ये आपका आंसर आ गया, और हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया था इसको सॉल्व करने के बाद यही तो आया था 1/3 k+1 k+2 4k+3। हमने जब डायरेक्ट इस फार्मूले में इस वाली फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये ट्रू है। चलिए, अगर अब वीडियो में आपको कुछ समझ में आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमको थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।